नमस्कार। हमारे चैनल खुले आम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारे सामने जो गेस्ट हैं मिस्टर आलोक श्रीवास्तव जी, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। ये इसके पहले भी कई सारे इंटरव्यू दे चुके हैं और कई सारे बड़े खुलासे कर चुके हैं। तो आज आलोक जी एक नया मुद्दा लेकर आए हैं। ऐसे में मैं आलोक जी का अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। सो आलोक जी, आज किस मुद्दे पे आप बात करने आए हो? मुझे बात करना है, हमारे भारत की भूमि है जी जी, महाराष्ट्र के अंदर लेडीज़ बार के बारे में बात करना है। जी जी जी। महाराष्ट्र के अंदर लेडीज़ बार, महाराष्ट्र से ज़्यादा तो मतलब लेडीज़ बार जो है महाराष्ट्र में ज़्यादातर लेडीज़ बार तो मुंबई में ही है। तो मेरे हिसाब से अगर आप मुंबई के बारे में ही बताएंगे हाँ, मुंबई, तो सारा मुंबई। कुछ जो है लोगों को पता चल मुंबई जाएगा। अकेले मुंबई नहीं बोलता हूँ ना, क्योंकि विदाउट महाराष्ट्र की मुंबई अधूरी। बिल्कुल तो बिल्कुल मैं पूरा नाम बोल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए डांस बार का जो कॉन्सेप्ट है वो शहरों का ही है और महाराष्ट्र का सबसे बड़ा शहर मुंबई, महाराष्ट्र की राजधानी भाई मुंबई, तो मुंबई में ये चीज़ें का चलन ज़्यादा है। तो फिलहाल डांस बार में जब आर पाटिल साहब थे, यहाँ के जो गृह मंत्री थे, उन्होंने काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शन लगाए, क्योंकि उसके पहले बहुत सारे घर बर्बाद हुए थे, बहुत सारे लोगों के घर टूटे थे, बहुत सारे मतलब कि फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे लोगों की फैमिली में, यहाँ लोकल लोगों की फैमिली में। तो उन्होंने ये सब चीज़ों को देखते हुए काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगाया, बार बंद करवा दिया, डांस ये सब चीज़ें बंद करवाया था। तो अब तो सब चीज़ें मतलब कि काफ़ी कम हो गई हैं, ख़त्म ही जैसा हो गई हैं, ऐसा लगता है मुझे। नहीं, जब से अभी ज़्यादा हो गई। ऐसा कैसे आप तब बोल रहे कम हैं? थी तो उन्होंने जब भी एक्शन उठा लिया था। अब इस वक्त में ज़्यादा हो गई। मतलब जब उन्होंने आई थिंक 2006 की बात है, जब उन्होंने उठाया था तो उस समय तो शायद बंद ही हो गया था। तो अभी मतलब कब से ज़्यादा हो गया है ये चीज़? जब से शुरू हुआ है ना, तो स्टार्टिंग में हर जैसे अब बच्चा पैदा होता है, जैसे स्टार्टिंग में रोता है, भागता नहीं। तो जब ये चालू हुआ ना वापस से, तो ये भागा नहीं, ये अंदर ही अंदर गुमसुम थोड़ा बहुत चला। अब ये एकदम बेकार हो गया, एकदम गिरी स्थिति में आ गया। अब ऐसा चलने लगा ये। मतलब इसका क्या इम्पैक्ट अब पड़ इसको रहा पर है? निकल आएंगे लेडीज बार। मतलब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है समाज पे? इम्पैक्ट समाज पे ये पड़ रहा है। देखिए, पहली बात तो कैसा है ना, जब ये बंद था, अगर आप अभी मुझसे सवाल पूछेंगे कि लोग खुद से वहाँ जाते हैं, वहाँ कोई बुलाने नहीं जाता है। बिल्कुल, ये पत्रकार का पहला सवाल रहता है। और आप हमारे पॉडकास्ट के मतलब आप तो मेरे बहुत चहेते हैं, आप मुझसे सवाल पूछेंगे, मैं जानता हूँ। बिल्कुल भाई, वो तो मतलब जाहिर सी बात है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ये सवाल कैसा है ना, ये जब बंद था तो कोई जाता था? कोई नहीं जाता था। घर तो चलते थे सबके बढ़िया चल रहे थे। सब अपनी वाइफ के पास बराबर 10-11 बजे घर पहुँच जाते थे। बिल्कुल। अब कई सारे हैं जो वो 2 बजे 3 बजे 4 बजे घर पहुँच रहे। एक मीटिंग थी, कोई भी मतलब अपनी भाषा में जो भी है बहाना करके घरों में लोग करते हैं ऐसा, ये तो है। अब ये ऐसा हो गया है कि इसमें डांस होता है, नोट उड़ती है, पैसे उड़ाए जाते हैं। नहीं, फिलहाल तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी जो रूल्स आए थे, हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था, उसमें तो यही है कि बार में अगर कुछ लिमिटेड जो है लड़कियां रह सकती हैं, वो सिंगिंग कर सकती हैं, ऐसा कुछ था। तो ऐसा ही चल रहा होगा ना? नहीं, यहाँ पे अनलिमिटेड लड़कियां हैं। सिंगिंग नहीं होती, डीजे। यहाँ पे जो किचन है उसमें फायर की चीज़ें उपलब्ध नहीं है, फायर लाइसेंस नहीं होता है। अब फायर का रेड कलर का बाटला होता है, वो तक नहीं होता है वहाँ पे। और आप जाएंगे, लॉलीपॉप मिल जाएगी, फ्राइड राइस मिल जाएगा। नहीं, बार में खाना पीना तो नहीं मिलता होगा ना लेडीज बार में, लेकिन अलाउड नहीं है ना। अच्छा, अलाउड प्रूफ नहीं है उस चीज़ का जो वो चला रहे किचन। आज अगर आप किसी बड़े से बड़े होटल में जाएंगे तो आपको पहले किचन का पूरा पेपर बनाना पड़ता है, पूरा डॉक्यूमेंट्स तैयार करना पड़ता है। वहाँ पे नहीं है कुछ। लेडीज बार का टाइमिंग भी रात को 4 बजे तक चलता है, सुबह। बिल्कुल 8 बजे तक चलता है। वो कहाँ से अलाउड हो गया? वो भी तो नहीं है ना अलाउड। नहीं, तो ये बात अगर ऐसी है तो ये बात तो जनता को पता होनी चाहिए, और फिलहाल और प्रशासन को भी, पुलिस प्रशासन को भी पता होना चाहिए ना कि ये ऐसी चीज़ें चल रही हैं। ये कैसा है ना, ये जो बार होते हैं ना, इसके अंतर्गत जो पुलिस स्टेशन होता है ना, वो उसके टाइप में रहता है। क्योंकि मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि कोई लेडीज बार अगर किसी एरिया में है तो वहाँ पे पुलिस स्टेशन से वो बंद कराया जाए, या कोई चीज़ है, या लड़कियां कम कराया जाए। लड़कियां ज़्यादा ही रहती हैं, 12-12, 20-20, 25-25 लड़कियां होती है एक में। धड़ाधड़ धड़ल्ले से नोट बटता है। आप उठा के देख लीजिए उसको, जो भी कानून प्रशासन लगाया है उसके ऊपर, लेडीज बार के ऊपर, कि कौन से वस्त्र पहनना चाहिए,
वो वस्त्र भी उस तरीके की नहीं पहनती, वो कपड़ा ऐसा पहनती है एकदम अजीबोगरीब। ये सब रोक लगाई गई है, लेकिन इसको फॉलो नहीं करते वो लोग। चलिए 2 मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि बाहर ये सारी चीज़ें चालू हो गई हैं, ये सब चल रहा है, तो इससे मतलब कि तकलीफ क्या है लोगों को? लोगों को तकलीफ है और मुझे भी तकलीफ है, क्योंकि इससे कई लोगों का घर उजड़ रहा है। और औरतें, हमारी माँ बहनें, महिलाएं जो भी हैं, ये आके आपको नहीं बता सकती समाज में आके, क्योंकि इनको डर होता है कि मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगी तो मेरा हस्बैंड मुझे या तो छोड़ देगा या डिवोर्स दे देगा। तो उसके आगे 2 बच्चे होते हैं, परिवार के आगे माँ बाप होते हैं, माँ बाप सोचते हैं कि जाने दो, कर रहा है, कल को कुछ करना है डर से। बिल्कुल। तो यहाँ पे जो डांस होता है ना, एकदम अश्लील तरीके का डांस होता है, बिल्कुल, ठीक है, और उसमें नोट उड़ाई जाती है। मैं आपको वीडियो सेंड करता हूँ अभी 2 मिनट में, वीडियो देखो। अगर मेरी बात झूठ लगती हो तो आप वीडियो दिखाओ इसके माध्यम से, मेरे खुलेआम के माध्यम से, क्योंकि खुलेआम मेरा अपना और मैं खुलेआम के तरीके से बोलता हूँ और खुलेआम बोलता हूँ। बिल्कुल। तो मुझे किसी चीज़ का भय नहीं है, मेरे पास प्रूफ है, तो मैं आपको ये चीज़ रख रहा हूँ आपके सामने। तो इसमें कैसा, ये सिर्फ चीज़ एकदम इनलीगल है, समझ गया, जो चल रही है। और इसमें जब भी रेड गिरती है ना, पुलिस आती है ना रेड गिराने, या पुलिस लोकल पुलिस स्टेशन से ही पुलिस आती है कि अंदर जाके वो फोटो निकालते हैं सर। तो वहाँ पे ना गेट के पास ही एक बेल लगी होती है, बेल दबती है, ऊपर टर करके आवाज आता है, सारी लड़कियां 1 2 3 हो जाती है, गायब। पुलिस वाले आए, अपने जो भी वहाँ के हैं लोकल इंचार्ज जो भी है या फिर जो भी आने वाले, वो ऐसा फोटो लेते हैं, हाँ कोई नहीं है, 2 3 जने, बस हो गया, खत्म, चले जाते हैं। नहीं तो पुलिस के अंदर जाके उसकी इंक्वायरी या जांच नहीं करती कि कोई और भी है क्या है? पुलिस किसी परमिशन से या किसी जो है इन्फॉर्मेशन से आती है कि ऐसे ही जस्ट रैंडम विजिट करती है? आती है, रैंडम विजिट भी होता है। और जब पैसा नहीं पहुंचता है टाइम पे लेडीज बार का, तो उसमें रेड भी गिरती है। बिल्कुल, रेड गिरती है तो उनको जमा कर लिया था, उन पर केस होता है। मेरे पास है कई सारी चीज़ें, मैं आपको देता हूँ, आप उसमें डालो, नहीं तो मेरे ऊपर केस बना देंगे, बोले इसके पास एविडेंस है नहीं और इसने ऐसा हमारे खिलाफ बोला है। लेकिन खिलाफ बोलने की जरूरत नहीं है। आज के मुंबई में सब लोग जानते हैं कि लेडीज बार 4 बजे तक चलता है, अश्लील डांस होते हैं। उसी लक्ष्मी को, जिसको हम माथे से लगा के दिवाली के दिन उसके आगे पैर पड़ते हैं, उसी नोट को, उसी पैसे को, उस पर इतनी बड़ी फोटो है महात्मा गांधी जी की, वो उड़ाई जाती है और वेश्याओं के पैरों के नीचे आती है। फिलहाल तो ये एक तरह से देखा जाए तो मतलब नोटों का या अपमान है, अपमान है। अगर आज कोई भी नोट को ऐसा फाड़ के, क्योंकि उसमें गांधी जी की भी फोटो लगी होती है। गांधी जी मतलब महात्मा गांधी बहुत बड़े वो है अपने, मतलब से कहा जाता है देश के मतलब आइडियल है महात्मा गांधी, आइडियल है, राष्ट्रपिता हैं, तो उनकी फोटो लगी है और वो जमीन में फेंकी जाती है और उस पर डांस करें, ये तो गलत है। वो एक बहुत बड़े परिवार के बेटे थे, वो कोट पैंट पहनते थे, उन्हें देश की आज़ादी के लिए सब कुछ उतार दिया, धोती पहन ली। बिल्कुल, वो धोती और उसमें आ गए। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी चीज है ना सर। और उनका फोटो जिस चीज पे लगा हो और उस पे लोग डांस करे, उस पे सब उड़ाएं, अच्छी बात नहीं है ना। मैं आपको देता हूँ, डालो इसमें। नहीं मतलब अगर फोटो बदल के लोग जो है नोट उड़ाएं तो चलेगा? नहीं, गांधी जी की बात भी है। अभी तो गांधी जी की आई थिंक फोटो भी निकल गई है, चश्मा ही है गांधी जी का, तो अब तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए नोटों से। लेकिन हम सनातनी है ना, हमें तकलीफ है ना। बिल्कुल, हम उसकी पूजा करते हैं, मजाक कर रहा था। बिल्कुल, हम उसको लक्ष्मी मानते हैं, हम एक तरफे से नहीं देखते, हम सबका अल्लाह हो, मालिक हो, ईश्वर हो, भगवान हो, हमारे लिए सब एक है। आप अगर पूछेंगे कि लक्ष्मी तो अपनी देवी है तो नोट को कैसे मानते, तो मैं उसका भी एग्जाम्पल दे दूंगा। बिल्कुल, आज उस पैसे के लिए लोग, अब देखना भिखारी को अल्लाह के नाम पे दे दे बात। ये पैसा कमाना आसान काम नहीं, बहुत मेहनत का काम है। कितना मतलब वो कितना संघर्ष करते, किसी को कैंसर हो गया है, उनके पास पैसा नहीं है, वो भी हाथ फैलाते, पेपर लेके गली गली घूमते। जो आप बोल रहे हैं पैसा लक्ष्मी है, ये वो पैसे के बारे में ही कहा गया कि पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम भी नहीं। तो मतलब लाइफ में उसका इम्पोर्टेंस रोल है। पैसा हो तो सारी जो भी बेसिक जरूरतें हैं एटलीस्ट पूरी हो सकती है। और ये पैसा लेडीज बार में ही जाता है, ज्यादातर लोग उसमें बर्बाद हो रहे हैं। आप देखो, आपको मैं आप भी शायद कभी आपका कोई दोस्त गया होगा तो पूछना कि लेडीज बार में कितनी लड़कियां थी, तो उसके मुंह से कभी निकलेगा नहीं 6। और लेडीज बार में डांस करना अलाउड नहीं है, उसमें वेटर्स का काम दिया गया लेडीज को कि आप सर्व करिए। दारू हो गई, बियर हो गई, जो भी चीज़ अल्कोहल की चीज़ है उसको आप सर्व करिए, वो अलाउड है। अश्लील कपड़े अलाउड नहीं है। टाइमिंग 11:30 बजे का है। लेकिन अगर ये बताइए कि ये जो लेडीज़ बार है, डांस है, या जो मतलब प्रोस्टिट्यूशन है, ये सब चीज़ें जो मतलब एक तरह से इलीगल है मतलब देश में, तो
और कई सारे देशों में ये लीगल भी है, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ इलीगल है तो बाकी सब जगह पूरी दुनिया में इलीगल है, बहुत सारी जगहों पे लीगल भी है ये सारी चीज़ें। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, मतलब ये सारी चीज़ें जो है मतलब लीगलाइज मतलब कर देना चाहिए सरकार को, या इस पर रिस्ट्रिक्शन और बढ़ना चाहिए? देखिए मैं आपको बताऊं, आपने लीगलाइज की बात किया, आज स्टेशनों के बाहर में प्रोस्टिट्यूट महिलाएं खड़ी रहती हैं, लेडीज बार के अंदर महिलाएं रहती हैं, बिल्कुल रहती हैं। हर जगह मुंबई में इतना बड़ा रेड लाइट एरिया, वहाँ लड़कियां खड़ी रहती हैं। हाँ, वहाँ लड़कियां मतलब प्रोस्टिट्यूट महिलाएं खड़ी रहती हैं। जी जी, फिर भी रेप हो रहा है ना? बिल्कुल हो रहा है। तो इसको लीगल और इलीगल करके फायदा ही क्या है? लोग तो रेप हो ही जा रहा है ना बच्चियों का। आप समझ रहे हैं ना, कोई भी चीज कितनी भी आजादी से कर दो, तुम जो होना है वो करेंगे। इसके लिए कानून प्रशासन एकदम सख्त होना चाहिए सर। गलत बोल रहा हूँ मैं अगर आप जनता से, तो मैं आप कमेंट में जरूर बताना इस बात को। नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि आप बहुत सारे देशों में जो है जहाँ पे ये चीज़ें लीगल है वहाँ पे रेप हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहे हैं। दूसरी बात आप देखिए, जो लेडीज बार का मुद्दा है मेरा ये, इसमें बहुत सारी कमियां है। इसको मैं नहीं बोलता बंद करो, किसी के पेट पे मैं लात मारने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, पेट पे लात मारने की कौन सी बात है? ये कौन सा प्रोफेशन है कि पेट पे लात मारना? अरे ठीक है, क्या लेडीज बार में जो लेडीज काम कर रही हैं, क्या इसके अलावा कोई और प्रोफेशन में उनका पेट नहीं चलेगा, घर नहीं चलेगा? बता रहा हूँ, जो सरकार ने इनको दिया है ना सिस्टम, उस सिस्टम से ये चलाएं। क्योंकि आज जो ये डांस कर रही है अश्लील तरीके से और पैसा कमा रही है, इनके वजह से आम घरों की लड़कियां जो कॉलेज गर्ल्स हैं, जो अभी अभी सोच रही क्या जॉब करूं क्या नहीं करूं, वो भी इस लाइन में चली जा रही है। इसमें ज्यादा पैसा है, 6 से 12 है, 6 से मतलब कितना एक डांस बार में एक डांसर कितना कमा लेती होगी महीने की? महीने की? हाँ, महीने का सर महीने का तो मत पूछो, लेकिन रोज का तो 10, 12, 15 हज़ार रुपये कहीं नहीं गया उनका। रोज का अगर 10, 12, 15 हज़ार और महीने का अगर जोड़ा जाए तो 3 से 4 लाख रुपए तो आराम से कमा लेती है। अब आप सिंपल सा मैं बताता हूँ, ये तो एक अच्छा इंजीनियर डॉक्टर भी नहीं कमा पाता होगा। इसीलिए कई सारे लोग इसमें घुसे जा रहे हैं इस दलदल में। आज नहीं समझ रहा, उनको कल समझ में आएगा मेरे साथ क्या हो गया, कैसे हो गया, क्यों हो गया। इसमें क्या बहुत जल्दी फास्ट पैसा आता है, बहुत जल्दी सब प्रोग्रेस हो जाता है, फैमिली सेटल हो जाती है। नहीं, आपकी जो बातें हैं, आपकी बातें ऐसा लग रहा है आप मार्केटिंग कर रहे हो। हाँ, आपकी बातें सुनकर और भी यंग जनरेशन जो लड़कियां हैं वो आएंगी। इससे बता रहा हूँ मैं, लेकिन लास्ट का भी बता रहा हूँ ना। लास्ट में उनका क्या होता है, उनकी लाइफ एकदम डेड एंड। मैं दिखा रहा हूँ कितने लेडीज वाले लड़कियां जिनके भाई भी हैं, बाप भी हैं, कमा रहे हैं उनके बल पे। लेकिन दूसरे लोग भी जो आम है, जिनको नहीं पता है, कभी कोई दोस्ती हो गई, बोले मैं ये करती हूँ, वो भी चुपके से चली जा रही है, उनकी भी लाइफ खराब हो जा रही है। ये पैसा कभी कभी नहीं भी कमाती हैं लोग, कभी कभी कमाती भी तो उनका अपना पर्सनली है। अब आपको मैं बताता हूँ, हमारे भगवान हमारे महादेव, बिल्कुल, उनने एक भस्मासुर को ना एक वरदान दिया था कि किसी के सर पे भी हाथ रखेगा तो भस्म हो जाएगा। तो वो क्या किया, महादेव के पीछे ही लग गया, बिल्कुल उनके सर पे हाथ रखे। तो विष्णु जी ने ना अवतार लिया, मोहिनी का, और उन्होंने वो नृत्य करने लगी, डांस करने लगी। भस्मासुर ने क्या किया, अपने ही सर पे हाथ रख दिया। तो सोचो, हाँ, उन्होंने डांस का एक ऐसा स्टेप किया था जिसमें अपना हाथ जो है सर पे रखना था, और भस्मासुर ने उसी चीज को कॉपी किया उनके ऊपर। वो लेडीज बार के अंदर जो लड़कियां अश्लील तरीके से डांस करती हैं, तो जो गया है फर्स्ट टाइम, वो तो अपने घर पे से औरत का मंगलसूत्र गिरवी ला के रख देगा। कई सारे ऐसे घर है जो बर्बाद हो गए लेडीज बार के चक्कर में। तो क्या लीगल थोड़ी, जिस तरीके से चलाने दिया है ना उस तरीके से चलाओ, सिंगिंग करो, गाना गाओ, खड़े रह के वहाँ कुर्सी में बैठो, तुमको टिप आएगी, टिप लो अपना, डांस मत करो। देखो, हाँ, मतलब डांस से जो है ज्यादा लोग एक्साइटेड होकर ज्यादा दारू तो शराब तो वहाँ पे सर्व होती है, तो शराब पीने के बाद लोग एक्साइटेड होकर ज्यादा जो है पैसे उड़ा देते हैं। अभी कहा जाता है कि दारू गलत होती है। अब मैं एक बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं किसी धर्म से ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही बता रहा हूँ। एक आदमी था, गरीब था, वो रानी थी। वो रानी ने क्या की, वो जा रहा था तो उसने कुछ मांगा, मतलब आने के लिए सभी। तो बोले एक काम करो, तुम मुझसे शादी कर लो। तो वो बोला नहीं मैं नहीं करूँगा, गरीब आदमी था। तो बोले ठीक है, नहीं करोगे ना तो वो जो आदमी अंदर बंद है उसको जान से मार डालो, तुमको जो चाहिए मैं दे दूँ, मुझसे शादी मत करना फिर। उसके बाद में वो बोला नहीं मैं किसी की हत्या नहीं कर सकता हूँ। तो बोले ठीक है, ना तुम मुझसे शादी कर रहे हो और ना उसको मार रहे हो, तो एक काम करो, जो कासे में लोटे में रखा है पी लो। वो क्या था, दारू, शराब। उसने भी क्या किया, बोले पीना ही तो है, मेरे ऊपर ही जाएगा, मैं पी लेता हूँ। उसने दारू पिया, उसने जो लोटे में था उसने पिया, उसने जो जेल उस कैदी को बंद करके रखे थे उसको भी जान से मार दिया और उसके साथ शादी भी कर लिया। मतलब जो भी अफेयर करना था उसको भी कर लिया। शराब के नशे में आदमी का दिमाग चलना बंद हो जाता है, फिर वो कुछ भी मतलब
उल्टा सीधा हरकत कर सकता और है। मैं शराब की बात नहीं, ये बता रहा हूँ कि ये करने के पीने के बाद में अगर कोई डांस कर रही है अश्लील तरीके से, तो आदमी की जात तो आपको पता है, उनको पार्वती जी का भी शराब है कि किस चीज़ की जात होती है, डियो। बिल्कुल। ठीक है, फिलहाल ऐसा ये सब के लिए अप्लीकेबल नहीं है। नहीं, बता रहा हूँ, मतलब हर तरीके से मैं बता रहा हूँ कि कैसे इंसान चेंज हो जाता है बिल्कुल। उस चीज़ में जाके। तो इनको जो, मेरा इतना ही कहना है खुलेआम के माध्यम से कि इनको जो भी परमिशन दी गई है सरकार की तरफ से, उसी परमिशन पे चले। तो आप जगह जगह जाके कंप्लेन क्यों नहीं करते कि अभी भाई चालू यहाँ पे करूंगा ना, मेरा शुरुआत यही है खुलेआम। खुलेआम पहले से? मैं यहाँ आता हूँ तो मैं आपको एक जनता एडवाइस को। दूंगा हाँ। कि सबसे पहले ये है कि जिन बार के बारे में आपको सूचना मिलती है सब उसके पे नजदीकी complaint पुलिस थानों पे रिटर्न कंप्लेन दीजिए और सब पे आप स्टैंप लेके आइए हाँ, वही कि करूंगा। हमने ये कंप्लेन दिया है। अगर आपकी बातें सरकार नहीं सुनती है तो हम इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हायर अथॉरिटी तक ले जाएंगे और इस सब चीज़ों पर रोकथाम लगाएंगे ताकि समाज का भला हो सके, समाज का कल्याण हो। नहीं तो समाज का भला हो ना हो, हमारे माताओं बहनों का, उनके माँ का, परिवार का भला जरूर होगा इससे। बिल्कुल बिल्कुल, परिवार से ही सब, एक एक परिवार, एक एक यूनिट हाँ। से ही समाज बनता है ना। ठीक है आलोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए और ये मतलब बहुत ही संवेदनशील मुद्दा उठाया और हम चाहते हैं कि इस पे आप आगे काम करिए और हमारे से जो भी सहयोग होगा हमारे चैनल का सोशल मीडिया पे या जहाँ भी है, हम इस मुद्दे को उठाते रहेंगे और आपकी बात सरकार तक पहुँचेगी और इस पर ज़रूर कार्रवाई होगी। और आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। मेरी आदत है कि मैं यहाँ पे आके ही हर चीज़ का शुरुआत करता हूँ। बहुत बढ़िया, अब बहुत मैं यहाँ अच्छा। आके अपना जो दिल में था मैंने कह दिया, अब मेरी शुरुआत यहाँ से चालू हो जाएगी। इसके लिए थैंक यू। धन्यवाद।